कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। दिनेश त्रिवेदी के दिल के अरमान इस्तीफे की शक्ल में सामने आ गए। चुनावी बेला में त्रिवेदी जी ने बैसाखी बदल दी। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो, यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। अभी तक ममता बनर्जी के आश्रय थे, अब बीजेपी की बगिया में विचरने का इंतजाम कर लिया। आप उनको चुनाव लड़ाएंगे जब वो ज्वाइन करेंगे? मेरे से संपर्क अभी तक नहीं हुआ उनसे, पर वो दिल्ली में शायद हमारे नेताओं से चर्चा हुई तो मुझे पता नहीं, पर हाँ मेरी अच्छी मित्रता है उनसे। नहीं तो वो जैसे राज्यसभा में वापस जाएंगे बीजेपी के साथ रहते हुए, या यहाँ पे आप चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरे से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है, बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। दिनेश त्रिवेदी की वो ताकत नहीं कि उनके बोरिया बिस्तर बांध देने से टीएमसी बेचैन हो जाए, लेकिन त्रिवेदी जी ने बगावत की बहती गंगा में हाथ धोकर थोड़ी परेशानी तो बढ़ा ही दी है। दिनेश त्रिवेदी बीजेपी के लिए कितने दमदार हो सकते हैं, ये आप अधिरंजन से सुनिए। दिनेश त्रिवेदी जैसा लीडर बैसाखी पे चलते, पहले उनका बैसाखी थे टीएमसी, अभी वो बैसाखी बनाएगा बीजेपी को। इससे अलावा और कुछ नहीं, उनका जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, कॉरिडोर पॉलिटिक्स अच्छा करते हैं। मोदी जी के साथ उनका करीबी दोस्ती है, क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, गुजरात से। अधिरंजन दादा ने सही पकड़ा, लेकिन सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पकड़ से दूर होती जा रही है, तो क्या पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा गठबंधन बनेगा जो बीजेपी की गठरी बांध सके? ऐसा लगता तो नहीं। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट तीनों पानी में तेल की तरह छिछले पड़े हैं। बंगाल में बेरोजगारी की चलते त्राही त्राही मच चुके हैं। सारे हिंदुस्तान में बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगार की स्तर 11.7% आ गए। तो बेरोजगार नौजवानों के लिए गुहार लगाना, उनकी नौकरी के लिए गुहार लगाना, कामकाज के लिए गुहार लगाना, ये हमारे फर्ज बनते हैं। दिया उसका वोट तो क्या होगा? वही तो बोला ना, जगाई मधाई क्यों बोला? उसका पूरा वोट उसको परसेंट दे दिया शेयर करके। पर वो जानबूझ के थोड़ी कर रहा है। जानबूझ के किया, जानबूझ के किया। अब वो जरूर। लेफ्ट, टीएमसी, कांग्रेस मिलेंगे नहीं, वोट का बिखराव रुकेगा नहीं, तो बीजेपी का रथ थमेगा कैसे? और इस बार तो वैसी मियां भी मैदान मारने की ताक में है। बीजेपी के लिए तो फिलहाल माहौल उम्मीदों भरा है। गीत संगीत तो टीएमसी खेमे में हो ही रहा है। ममता सरकार में पूर्व मंत्री मदन मित्रा घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। कद्दू काट कर जनता को बता रहे हैं कि बगावत की फसल काट कर बीजेपी को सत्ता नहीं मिलने वाली। আমরা দিদিকে নিয়ে আসলে বিজেপির কাছে অনেক টাকা, কৃষকদের চাল দিতে পারে না, किसान लोगों को चावल नहीं देते हैं, लेकिन कद्दू खरीदते हैं। ये पश्चिम बंगाल की ताज़ा चुनावी तस्वीरें हैं। जल्द ही आपको कई और रोचक नज़ारे भी नजर आने वाले हैं।